हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के लाइट चैप्टर का सीरीज़ 3। अगर आपने सीरीज़ 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उस पर जा कर के सीरीज़ 2 देख सकते हैं। जो भी छात्र एवं छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ऑप्शन ए है कि प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के ध्रुवन के कारण, और ऑप्शन डी है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन को अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन हम लोग उसे कहेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो तरंग की गति की दिशा में जो परिवर्तन हो जाती है उसे ही हम लोग अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ये ऑप्शन है इसका कि पहला प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा नंबर है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, और चौथा नंबर है प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का परिकिरणन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या अभिलंब से दूर हटती है, या ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई विरल माध्यम है और ये कोई सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो प्रकाश को सीधी रेखा में गमन करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हो करके विरल से सघन में जब आता है तो अभिलंब की ओर ये मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है विवर्तन और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि मृग मरीचिका मिरेज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है व्यतिकरण, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है ध्रुवीकरण, और ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए हम लोग समझते हैं कि मृग मरीचिका होता क्या है। मृग मरीचिका मिरेज, जिसको मिरेज भी कहते हैं, मृग मरीचिका आप गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है। हिरन जो होता है रेगिस्तान में मृग मरीचिका को देख करके उनको लगता है कि ये पानी है, पर ऐसा होता नहीं है, वो मृग मरीचिका रहता है। गर्मी के दिनों में आप इसको गांव घर में भी देख सकते हैं। पक्की जो सड़क होती है उस पर अगर आप जहाँ हैं उससे सीधे दूर देखेंगे, बहुत दूर में आपको दिखाई देगा कि पानी की
परत की तरह भींगी भींगी सी दिखेगी आपको, वही मृग मरीचिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि पेट या शरीर के अंदर आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। ये किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, दूसरा ऑप्शन है व्यतिकरण परिघटना पर, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन परिघटना पर और चौथा ऑप्शन है ध्रुवन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। आइए हम लोग समझते हैं कि एंडोस्कोपी किस तरह का होता है। ये जो आप फिगर में देख रहे हैं यही है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का खोज सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में फिलिप बोजनी ने किया था। फिलिप बोजनी ने 1806 ईस्वी में किया था। एक संगठन था वियना मेडिकल सोसाइटी। कौन सा संगठन था? वियना मेडिकल सोसाइटी। इन्होंने 1806 में जो सर्वप्रथम खोजा गया था, ये नहीं मान रहे थे इस बात को। ये किस बात को मान रहे थे कि 1822 में इसकी खोज किसने की थी? विलियम ब्यूमोंट ने। वियना मेडिकल सोसाइटी का कहना था कि 1822 ईस्वी में इसकी खोज विलियम ब्यूमोंट ने किया था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। तरल से भरी हुई बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है कि व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन सी है कि विवर्तन के कारण और ऑप्शन डी है परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, पहला ऑप्शन है कि वायु से कांच में जाए, दूसरा ऑप्शन है कि वायु से जल में जाए, तीसरा ऑप्शन है कि कांच से वायु में जाए, चौथा ऑप्शन है कि जल से कांच में जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच से वायु में जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है कि परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है कि व्यतिकरण के कारण और ऑप्शन नंबर डी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका यही आंसर हो जाएगा डी नंबर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन है 42 कि इंद्रधनुष कब बनते हैं? जब सूर्य का प्रकाश, पहला ऑप्शन है कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, दूसरा ऑप्शन है कि वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है और चौथा ऑप्शन है कि दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कि वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं? तो पहला ऑप्शन है कि 7, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 7 रंग दिखते हैं। अब इसमें कौन कौन से 7 रंग दिखते हैं आइए हम लोग इसको जानते हैं। 7 रंग में पहला रंग होता है लाल, दूसरा होता है नारंगी, तीसरा होता है पीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है आसमानी, छठा होता है नीला और सातवां होता है बैगनी। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन पर, दूसरा है परिकीर्णन पर, तीसरा है व्यतिकरण पर और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि संबंधित माध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। पहला है विवर्तन, दूसरा है समग्र आंतरिक परावर्तन, तीसरा है परावर्तन और चौथा नंबर है डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, समग्र आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, यानी कि कहने का मतलब है कि दीर्घ दृष्टि के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला है ऑप्शन कि कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, और तीसरा है कि आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, चौथा है कि आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 2 और 3, यानी कि कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, और तीसरा नंबर है कि आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, दूसरा ऑप्शन है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकर लेंस और एक है नेत्रक। ऑप्शन नंबर सी है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस जो उत्तल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकर लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है परिकिरणन के कारण, और चौथा ऑप्शन है विक्षेपण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी पहला ऑप्शन है कि तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, दूसरा ऑप्शन है कि आवृत्ति समान बनी रहती है, तीसरा ऑप्शन है कि आवृत्ति बढ़ जाती है, और चौथा ऑप्शन है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि आवृत्ति समान बनी रहती है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि आवृत्ति होता क्या है। कोई आवृत्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक घटज होता है, एक होता है आवर्तकाल टाइम पीरियड। आवर्तकाल टाइम पीरियड किसको कहेंगे कि एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और एक कंपन होता क्या है, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई तरंग ये है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो हुआ यही हुआ आवर्तकाल। एक कंपन यहाँ से यहाँ या यहाँ से आप यहाँ भी ले सकते हैं, यही एक कंपन है। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला भी होता है कि आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला टी बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों। ए ऑप्शन है कि नीले प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है, बी है कि लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है, सी है कि नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और चौथा है कि लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, नीले प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है धूलकण, तीसरा है हीलियम, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण के कारण ऐसा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।